पर्सनली एज एन इंडियन बहुत डिस्टर्ब किया। वो जो इमेजेस, स्पेशली वो जो एक लेडी की जो तस्वीर थी, आई थिंक वो तस्वीर मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो मुझे पता था कि यही मेरी इंस्पिरेशन होने वाली है। अब हम एज एन इंडियन, हम में से कौन भूल सकता है मुंबई में क्या हुआ था। हम भूल सकते हैं उरी में क्या हुआ था, या हम भूल सकते हैं पुलवामा में क्या हुआ था। भूलना पॉसिबल नहीं है। कांस तो इतना बड़ा है कि मैंने ये सपना भी नहीं देखा था ऑनेस्टली। मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से आती हूँ, करोल बाग की लड़की हूँ मैं, और कांस तक जाने का मैंने कभी सोचा नहीं था। जहाँ फेम आता है वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं ट्रोल करने के लिए। मैं अपने ट्रोलर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो मुझे अपना टाइम देते हैं, अपनी अटेंशन देते हैं, मुझ पे रील्स बनाते हैं, इतने लंबे लंबे कमेंट्स लिखते हैं। सो थैंक यू। देखिए, कोई भी आपको ऑनलाइन आके अपना टाइम दे रहा है ना, उसका हमेशा धन्यवाद करो। बट व्हाट वाज द रीजन? जितना भी हो पाएगा, जहाँ भी हो पाएगा, मैं भारत के बारे में हमेशा बात करूंगी। आई थिंक द क्वीन ऑफ कांस इज ऐश्वर्या राय फॉर एवर। एंड आई थिंक उन्होंने जिस तरह से सिंदूर लगाया था, ऐसा मुझे लगता है। वाइट कलर की उनकी साड़ी थी अबाउट पीस, और सिंदूर था अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, जिनको वॉइसलेस एनिमल्स को तकलीफ देने में मजा आता है, यही आगे चल के क्रिमिनल्स बनते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जिसके लिए आपको कोई परवाह ही नहीं है, आप उसके लिए इतने लंबे लंबे चिट्ठे, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखेंगे इंस्टाग्राम? नहीं, दोज पीपल ऑल्सो केयर। उनका केयर जताने का बस तरीका अलग है। कांस के रेड कारपेट के चर्चे अभी तक चल ही रहे हैं। हर किसी के ग्लैम आउटफिट, किसी का ग्लिट्स, किसी ने देश को जिस हिसाब से रिप्रेजेंट किया है ग्लोबल लेवल पर, वो भी चर्चों में है। तो वेलकम टू ENT लाइव एज वेल एज ABP लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है सोनम छाबड़ा। एवरीवन नो यू बाय नाउ। देश को इतने बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सो सबसे पहले तो व्हाट वाज द आइडिया? आइडिया क्या, जब कांस जा रहे थे उससे पहले मैं एक्चुअली कश्मीर गई थी। आई लव कश्मीर। तो जब पहलगाम पे अटैक हुआ तो मुझे बहुत पर्सनली एज एन इंडियन बहुत डिस्टर्ब किया। वो जो इमेजेस, स्पेशली वो जो एक लेडी की जो तस्वीर थी, अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड नहीं रहे, आई थिंक वो तस्वीर मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो आइडिया क्या था, बस यही था कि किसी तरह हम अगर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने देश के बारे में बात कर पाएँ और अपनी तकलीफ़ उन्हें याद दिला पाएँ कि ठीक है, हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं सिनेमा को, अच्छी बात है, बट बैक इन इंडिया क्या हो रहा है वो हम कभी भूलेंगे नहीं। सो दैट वाज द आइडिया। तो वो जो तस्वीर थी आपके दिमाग में इतने अच्छी तरीके से छपी हुई थी, मे भी हो सकता है कांस के लिए लोग बहुत बहुत टाइम से प्रिपरेशन करते हैं, तो आपने अपने आउटफिट को थोड़ा बहुत स्विच किया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, था। इट वाज वेरी प्री प्लान्ड दिस पहले वॉज से। माई आइडिया। माई आइडिया वॉज डेफिनेटली इंडियन रिप्रेजेंटेशन। और लेकिन जब पहलगाम हुआ तो बस उसी टाइम मुझे, जब मैंने वो पिक्चर देखी थी न्यूज़ चैनल पे, तो मुझे पता था कि यही मेरी इंस्पिरेशन होने वाली है। ठीक है। और बाकी के जितने भी पास्ट अटैक्स थे वो कैसे आए माइंड में? माइंड में आए कहाँ, माइंड में छपे हुए हैं। अब हम एज एन इंडियन, हम में से कौन भूल सकता है मुंबई में क्या हुआ था। हम भूल सकते हैं उरी में क्या हुआ था, या हम भूल सकते हैं पुलवामा में क्या हुआ था। भूलना पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अटैक्स थे, लेकिन उतना उतना हिस्ट्री में नहीं लिख पाई अपने केक पे, क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड थी, समय लगता है। लेकिन जिन अटैक्स ने मेरे दिल पे सबसे गहरी छाप छोड़ी, उनके नाम मैंने उसमें मेंशन किया। सो हाउ इज द फीलिंग करंटली? इज इट वेरी सरियल? इट इज़ वेरी प्राउड बिकॉज इंडिया को एक ऐसे लेवल पे रिप्रेजेंट करना, उसके बाद इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो रेड कार्पेट पे वॉक करना, आई गेस कांस हर किसी का सपना होता है। कांस तो इतना बड़ा है कि मैंने ये सपना भी नहीं देखा था ऑनेस्टली। मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से आती हूँ, करोल बाग की लड़की हूँ मैं, और कांस तक जाने का मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ अपनी मदर की, अपने फादर की, कि उन्होंने मुझे हमेशा इतना आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जो चाहो कर सकती हो लाइफ में। या एंड डेफिनेटली कांस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ जाते हैं तो रेड कार्पेट पे बेला हदीद से लेके जेनिफर लॉरेंस से लेके आपको ऐसे लोग एकदम बगल में आपके बैठे होते हैं, और आप सोचते हैं ओ माय गॉड, ये व्हाट इज़ दिस प्लेटफॉर्म,
क्या है ये ऐसे यहाँ तो अगर हमें कोई बॉलीवुड एक्टर के साथ अगर हम बैठते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है, अरे आज कितना अच्छा दिन था, देखो आज शाहरुख सर दिखे, ये हुआ। वहाँ हॉलीवुड एक्टर्स भी हमें दिखते हैं वहीं पे। सो इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। अच्छा, तो बेसिकली कांस हर बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले का सपना होता है, या फिर मैं कहूँ जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा होता है उसका सपना होता है। तो आप वहाँ पर किसी प्रोजेक्ट के साथ भी गई थी या फिर सिर्फ देश था? देखिए, सबसे एक नंबर तो देश था मेरा, वो सबसे ज़रूरी मेरा पॉइंट था वहाँ जाने का। लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे ब्रांड्स हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं, बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, कैंपेन्स होते हैं। तो कांस में सिर्फ वो नहीं था, मैंने बहुत सारे ब्रांड कैंपेन्स शूट किए, बहुत कुछ था। मैंने एक इंडी यूरोपियन लेबनीज़ फिल्म भी की हुई है। लास्ट ईयर मैं उस क्रू के साथ थी, इस ईयर एक डिफरेंट क्रू के साथ थी। फिल्म का नाम था डाई माई लव, जेनिफर लॉरेंस और रॉबर्ट पैटिंसन की फिल्म थी। इस बार वो देखी, और भारत पवेलियन है वहाँ पे, इंडिया पवेलियन, वहाँ भी बहुत समय बिताया। अनुपम खेर सर थे, करण जौहर थे वहाँ पे, बॉलीवुड से और भी इंडिया से बहुत सारे एक्टर्स और हस्तियाँ आई हुई थी। तो ब्यूटीफुल। वर यू प्रेजेंट देयर जिस टाइम पर होम बाउंड को 9 मिनट्स का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था? एक्चुअली You ये मेरा missed बहुत it. बड़ा रिग्रेट है कि मैंने वो मिस कर दिया। होम बाउंड मैंने कांस में मिस कर दिया, क्योंकि एक ब्रांड कैंपेन था जिसकी कमिटमेंट मैं नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ मिस हुई मुझसे। होम बाउंड के लिए एक्साइटमेंट तो हम सबको थी, इंडिया पवेलियन में उसकी बातें चल रही थी, लेकिन 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा, ऑनेस्टली ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत अच्छा लगा देख के कि इंडियन फिल्म्स और हमारा सिनेमा भी वहाँ पे इस तरह से एक्नॉलेज किया जा रहा है। सोनम, बट देयर इज ऑलवेज अ गुड पार्ट एंड देयर इज अ बैड साइड टू इट। जहाँ फेम आता है वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं ट्रोल करने के लिए। आपने अपने देश को ऊपर रखा, अपने देश को सबसे ऊपर ले जाकर एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, बट स्टिल आई सी सम ऑफ द ट्रोलर्स इन योर लिस्ट। सो व्हाट इज द रिप्लाई टू इट, या फिर क्यों ट्रोल कर रहे हैं? सम नहीं, देर आर मैनी ट्रोलर्स। और मैं अपने ट्रोलर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो मुझे अपना टाइम देते हैं, अपनी अटेंशन देते हैं, मुझ पे रील्स बनाते हैं, इतने लंबे लंबे कमेंट्स लिखते हैं। सो थैंक यू। देखिए, कोई भी आपको ऑनलाइन आके अपना टाइम दे रहा है ना, उसका हमेशा धन्यवाद करो। और जो आर्टिस्ट है ना, उसे कभी अप्रिसिएशन मिलेगी तो कभी ट्रोल्स मिलेंगे। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, आपको दोनों को ग्रेसफुली लेके अपने साथ चलना है। तो जब मैं कांस में थी तो मेरी टीम बहुत नर्वस होके फ़ोन कर रही थी, सोनम हम ट्विटर पे ट्रोल हो गए, सोनम हम इंस्टाग्राम पे ट्रोल हो बट गए। व्हाट वाज द रीजन? पता नहीं, कई लोगों को मेरी आउटफिट पसंद नहीं आई लगता है, या कई लोगों को ऐसा लगा कि क्यों ये अपने देश को ट्रिब्यूट दे रही हैं, क्या ये इनकी इंटेंशन क्या है इसके पीछे। लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। जितना भी हो पाएगा, जहाँ भी हो पाएगा, मैं भारत के बारे में हमेशा बात करूँगी। ठीक है, तो अगर उनको 3-4 वर्ड्स में एक रिप्लाई देना हो? 3-4 वर्ड में रिप्लाई देना हो तो यही कहूँगी कि गेट अ लाइफ ब्रो। I will say thank you to them. They made me even more famous. ठीक है, सो यू बिलीव एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी? I don't think there's anything bad in this world. बैड पब्लिसिटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी, ओपिनियन इज़ ओपिनियन। आपने आज ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है, ये आपको अच्छा लग रहा है, शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा। मेरा वाइट शर्ट मुझे अच्छा लग रहा है, शायद आपको पसंद नहीं होगा। इट्स एन ओपिनियन, देयर इज़ नथिंग बैड। योर आउटफिट इज़ गुड, माई आउटफिट इज़ गुड। फॉर यू योर आउटफिट इज़ गुड, फॉर मी माई आउटफिट इज़ गुड। तो मुझे ऐसे लगता है कि बैड पब्लिसिटी कुछ होता ही नहीं है। इट्स ऑल पब्लिसिटी। एंड द फैक्ट दैट आई वॉज स्पोकन अबाउट, the fact that I was trending, the fact that army men called me from across the world, ex-army men, Indian forces, families called me, and people called me from across the world. Even we had comments on our reel. We अच्छा, posted your reel. Okay. उसपे काफी सारे comments थे कि चलो किसी के दिमाग में तो ये आइडिया आया कि इंडिया में क्या हो रहा है उसकी रियलिटी दिखाएं। I mean, अगर आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और अगर आप एक बेसिक अपने देश को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, तो क्या कर रहे हैं हम वहाँ जाके? अपने देश की बात तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, अगर इस टाइम पर हम रिसेंटली जितने भी इन्फ्लुएंसर्स गए थे कांस पे, किसका आउटफिट आपको सबसे अच्छा लगा अपने अलावा? आई थिंक द क्वीन ऑफ कांस इज ऐश्वर्या राय फॉर एवर। एंड आई थिंक उन्होंने जिस तरह से सिंदूर लगाया था, ऐसा मुझे लगता है,
ऐसा मुझे लगता है कि वाइट कलर की उनकी साड़ी थी अबाउट पीस, और सिंदूर था अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे उनकी आउटफिट बहुत पसंद आई, क्योंकि लास्ट ईयर उनको भी कितना ट्रोल किया था सबने, लेकिन लेट मी टेल यू दैट शी विल रिमेन द क्वीन ऑफ कांस फॉर मी, सो इट्स ऐश्वर्या फॉर मी और फॉर एवर। ये चीज़ हमने हर बार कांस में सुनी है कि जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो तक वेट करते हैं कि कब ऐश्वर्या आएंगी। मैं आपको बताऊं, ऐश्वर्या जब कांस में वॉक कर रही थी उस दिन मेरा रेड कार्पेट नहीं था, लेकिन मैं एक बगल के कॉफ़ी शॉप में मीटिंग कर रही थी और मैंने एकदम से देखा कि अरे ये कौन है, कि इतना बड़ा पूरा उनके लिए इतनी खुशी हुई मुझे देख के कि ऐश्वर्या राय का जो रिकग्निशन उन्होंने दिलाया है ना हमारे देश को ग्लोबली, दैट इज़ अप्रिशिएबल। ठीक है, और उर्फी जावेद हैं द फैशनिस्टा, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर जाती है अपने आउटफिट्स को लेकर, बट वीज़ा के वजह से वो जा नहीं पाई, लेकिन स्टिल शी ऑलवेज प्रूव्स कि हाँ, हम फैशन में नई नई इनोवेशंस करते रहेंगे और आपको ट्रोल करना है आप ट्रोल करते रहिए। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट हर? मुझे उर्फी बहुत अच्छी लगती है, शी इज़ अ फ्रेंड, और मतलब बहुत इवेंट्स पे मिली हैं वो मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके फैशन इनोवेशंस, लेकिन पता नहीं वीज़ा लगा नहीं लगा क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो कांस में होती तो बहुत इंटरेस्टिंग होता देखना कि वो क्या पहनती है। ठीक है, वाइल आई वॉज रिसर्चिंग आई गॉट टू नो आप बहुत बड़े स्नीकर हेड हैं। अभी तो आई सी द हील्स, लेकिन ये स्नीकर्स का ऑब्सेशन कब से आया? स्नीकर्स का ऑब्सेशन आया कॉलेज से। कॉलेज में ही हंसराज में थी मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और पैसे होते नहीं थे तो हम बहुत सारे महीने ट्यूशन्स पढ़ा के बच्चों को पैसे इकट्ठे करते थे और फिर जाके वो एक अपना स्नीकर लेते थे जो हमें लेना होता था। तो तब से ही ऑब्सेशन है, और अब तो स्नीकर फेस्टिवल और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी मैं होस्ट करती हूँ जिसमें बहुत सारे फेलो स्नीकर हेड्स मिलते हैं। आई लव स्नीकर्स। ग्रेट। अच्छा, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग जिसने आपको मोटिवेट किया टुवर्ड्स योर वीगन जर्नी? एक्चुअली मैं एनिमल लवर हूँ, और मैं और मेरे फादर बहुत सारे एनिमल्स को का ध्यान रखते हैं, उनको नर्चर करते हैं। पता नहीं रेस्क्यू नहीं करते हम लोग, लेकिन हमारे एरिया में जितने एनिमल्स होते हैं उनका हम ख्याल रखते हैं। बर्ड्स हो गए, पिजन्स, क्रोज, हम सब के साथ हमारा बढ़िया रिलेशनशिप है। हम एनिमल्स को बहुत पसंद करते हैं। एंड मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी तो वहाँ से मेरा माइंड चेंज हो गया था विज्ञानिज्म के बारे में, कि हमारी जो गाय को हम अपनी माता मानते हैं हमारे देश में। बचपन में पढ़ा था गाय हमारी माता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के चक्कर में काउस का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है दुनिया में, दैट इज़ अनदर लेवल। उनके जो अपने मेल काफ्स, उनके जो बछड़े होते हैं, उन्हें कभी माँ का दूध मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो दूध तो हम पी जाते हैं, वो दूध हम अपनी कॉफ़ी में डालते हैं, उस दूध से हम मक्खन बनाते हैं, उस दूध और मनुष्य जाति तो है ही ऐसी, कुछ ज़रा सा दिख जाए तो उसको तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वहाँ शुरू होता है एक्सप्लॉयटेशन। तो वो डॉक्यूमेंट्री बहुत लाइफ चेंजिंग थी, एंड आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू बी वीगन एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो टॉक अबाउट दिस ऑन माई प्लेटफॉर्म। ओके, अगर एनिमल क्रूअल्टी की हम बात करें, आज भी हम देखते हैं कुछ लोगों में ना, आई गेस चुल एक करेक्ट वर्ड होगा, चुल होती है, रोड पर चल रहे होते हैं, साइड में अगर उन्हें एक डॉग भी दिखेगा वो शांत बैठा है कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कभी उसके लात मार के जाएंगे या फिर उसके एकदम पास से बाइक निकालेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ पीपल? मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, जिनको वॉइसलेस एनिमल्स को तकलीफ़ देने में मज़ा आता है, यही आगे चल के क्रिमिनल्स बनते हैं। अगर हम अपने बच्चों को कंपैशन नहीं सिखाएंगे ना बचपन से, और कंपैशन सिर्फ दूसरे ह्यूमन बीइंग की तरफ नहीं, दूसरे लिविंग बीइंग की तरफ, वेदर इट बी अ डॉग, अ कैट, अ काउ, तो जो हमारे समाज में इतना ज़्यादा क्राइम, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। अरे भाई, सनातन में तो हमारे कृष्ण कन्हैया और हमारे आप हर भगवान ले लीजिए, भैरव बाबा, शिव जी के साथ आपको कुत्ता मिलेगा, आपको नंदी माँ मिलेंगी, आपको श्री कृष्ण के साथ गाय मिलेंगी। मतलब ऐसे कौन से भगवान हैं हमारे जिन्होंने
जानवरों को साथ लेके नहीं चले. आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम अपने सनातन को ऐसे भूल के ऐसा कैसे कर सकते हैं. सो इससे मेरे को एक और चीज़ पता चली है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी हैं काफ़ी ज़्यादा. सो मंदिर जाते हैं बिल्कुल, या फिर स्किप हो जाता है? कोई मंदिर fixed अभी day है? होके आई हूँ ठीक है. और अभी दोबारा जाऊंगी थैंक यू बोलने. तो मुझे ऐसे लगता है कि आप और मैं कुछ नहीं है, ये सब वही चला रहा है और वही कर रहा है. ये जो मैं कांस तक पहुंच गई करोल बाग से, ये भी उसी के खेल है. तो अगर हम उसके साथ भी अपना समय नहीं बिता सकते तो हम क्या कर रहे हैं. सो आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई गो टू द टेम्पल एवरी डे. बट सिर्फ मंदिर जाना स्पिरिचुअल नहीं होता है. स्पिरिचुअलिटी होती है जब आप अपनी आत्मा से अपने आप से कनेक्टेड होते हैं. सो वो कनेक्शन मैंने जिंदा रखा है. सो व्हाट गिव्स यू पीस? माई डॉग मोगली, माई फादर. जस्ट हम तीनों की छोटी सी फैमिली है, तो जब हम तीनों टाइम स्पेंड करते हैं, घर में दाल चावल खाते हैं, दैट गिव्स मी पीस. अच्छा, आप प्रॉपर दिल्ली करोल बाग की लड़की हो. यस. मुंबई जाके सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो? खाना? आई एम श्योर अबाउट इट. छोले भटूरे, टिक्की और दिल्ली के समोसे, दिल्ली की चाट. मतलब बॉम्बे बहुत अच्छी जगह है. आई लव वर्किंग देयर. वहाँ पे मुझे बॉम्बे ने, थैंक यू बॉम्बे, बॉम्बे ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. बट मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मज़ा, जो माँ का प्यार, जो खाना दिल्ली में है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता. मतलब मैं जब मुंबई जाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि यार मेरे को स्पाइसी खाना कहाँ मिलेगा यहाँ, वो मिलेगा ही नहीं. चटपटी चीजें कहाँ मिलेगी. तब मुझे लगता है यार वड़ा पाव दिल्ली खा बहुत सकते हो, better है. बॉम्बे का वड़ा पाव बहुत हाँ, अच्छा है, दैट इज वेरी फेमस. बहुत यमी भी लगता है मुझे. बट फिर भी दिल्ली के आगे कुछ नहीं है, फीका है. दिल्ली के आगे तो देखो खाने में तो कोई जवाब है नहीं. और उसके अलावा कोई एक ऐसी जगह जो कि आपको दिल्ली में बहुत ज़्यादा पसंद हो, जब भी आप दिल्ली आते हो तो वहाँ ज़रूर जाते हो? जब भी मैं दिल्ली आती हूँ तो मैं नॉर्थ कैंपस ज़रूर जाती हूँ अपने कॉलेज के आसपास, क्योंकि एक्चुअली वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी. वहाँ से सोनम ने पहचानना शुरू किया था कि शायद मैं सिर्फ एक 9 to 5 नहीं करूँगी, मैं शायद लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ. मेरी एक आवाज़ होगी, जब मैं बोलूँगी तो लोग सुनेंगे. ये सब सपने मैंने हंसराज की कैंटीन में बैठ के देखे थे. तो मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ उस जगह को थैंक यू बोलने. ओके, सो हाउ डज इट फील, लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं? फिलहाल तो दोनों मिल रहा है, प्यार वार दोनों. मैं आपको एक बात बताऊं, जो अपना टाइम निकाल के आपसे नफरत कर रहा है या आप पे गुस्सा हो रहा है ना, एक्चुअली वो भी एक हिडन प्यार है. वो बस बोल नहीं पा रहा. दैट इज ऑब्सेशन. आप मुझे एक बात बताइए, जिसके लिए आपको कोई परवाह ही नहीं है, आप उसके लिए इतने लंबे लंबे चिट्ठे, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखेंगे इंस्टाग्राम? नहीं. दोज पीपल ऑल्सो केयर. उनका केयर जताने का बस तरीका अलग है. सो थैंक यू टू बोथ ऑफ देम. जो प्यार करते हैं. जो प्यार करते हैं उन्हें भी, और जो ट्रोल करते हैं उन्हें भी. ठीक है. सो हम प्रॉपरली अगर सम अप करें आपकी कांस की जर्नी इस टाइम पर, जो भी आप बॉलीवुड में काम कर रहे हो, एज अ होस्ट काम कर रहे हो, अभी तक की जर्नी कैसी चल रही है? बहुत ज़बरदस्त. मैंने मतलब स्टेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है. आईफा ग्रीन कार्पेट, सॉरी. या इट वाज ग्रीन दिस टाइम. या सॉरी, आईफा ग्रीन कार्पेट से लेके फिल्म फेयर रेड कार्पेट तक, और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स मैंने होस्ट किए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. ए आर रहमान सर के साथ कॉन्सर्ट्स होस्ट किए हैं. तो स्टेज ने मुझे बहुत कुछ दिया. उसके बाद मेरी जर्नी कंटेंट क्रिएशन में पहुंच गई. मेरी कम्युनिटी ने मुझे बहुत प्यार दिया. हम मेंटल हेल्थ, एनिमल क्रूएल्टी, बहुत सारी बातों के बारे में बात करते हैं. उसके बाद मेड इन हेवन आया, क्रिकेट एक मूवी मैंने की थी, अभी भी एक OTT शो कर रही हूँ. क्रिकेट को क्रिटिकली बहुत अक्लेम किया गया था. जी, क्रिटिकली अक्लेम किया गया था. और क्रिकेट कीर्ति आज़ाद जी की बायोपिक थी. वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. अभी आगे भी एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, अभी उसके बारे में बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी रिलीज़ नहीं हुआ है. बट डेफिनेटली दोबारा आऊँगी आपको बताने कि क्या हो रहा है. तो जर्नी बहुत अच्छी रही है एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स, ओनली ग्रैटिट्यूड. ओनली ग्रैटिट्यूड. इट वाज लवली हैविंग यू हियर इन दिल्ली. मुंबई से ऑल द वे आप आए आफ्टर कांस. It was such a proud feeling to see you over there representing our country. Thank you so much for that, and thank you so much for coming. Thank you for having Thank me. you. Thank you.